अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में मैंने आपके साथ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का जो टॉपिक है ये समेटिव टॉपिक है और इसकी जो कॉग्निटिव डोमेन है वो एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले इसका एसएलओ देख लें, फिर इसके एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो देखें एसएलओ क्या है। अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम, और ब्रैकेट में लिखा है F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर फॉर फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट masses टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो इस लॉ का इस्तेमाल करके आपने क्या करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब इसकी जो फॉर्म ऑफ असेसमेंट है वो समेटिव है, मतलब इसमें से फेडरल बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके बाद इसकी कॉग्निटिव डोमेन देखनी है। कॉग्निटिव डोमेन क्या है? कॉग्निटिव डोमेन हमें ये बताती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसकी कॉग्निटिव डोमेन एप्लीकेशन है। अब हमें पता चल गया कि इसकी जो कॉग्निटिव डोमेन है वो एप्लीकेशन है, तो इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ऊपर भी देखें, यहाँ पे एसएलओ में भी कहा गया है कि टू सॉल्व प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपने इस लॉ का इस्तेमाल करना है। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमने एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो टॉपिक क्या है हमारे पास? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है कि एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, पहला न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा है, टू बॉडीज ए एंड बी आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। दो बॉडीज हैं जिनको 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है फ्रॉम ईच अदर। व्हाट will be the force of attraction between them if their masses are 45 किलोग्राम and 50 किलोग्राम respectively। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेटा क्या है। डेटा इसमें गिवन है, हमारे पास दो masses हैं m1, mass A है हमारे पास, और उसका mass गिवन है कितना, 45 किलोग्राम। और दूसरा मास है mb और इसका मास कितना है, 50 किलोग्राम। और इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। ये 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अपार्ट है। तो डिस्टेंस r इक्वल है हाउ मच, 1 मीटर। एंड वी हैव टू फाइंड what will be the force of attraction between them। तो we have to find the force of attraction। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमें पता है कि देखें, अब दो बॉडीज हैं, लेट्स सपोज ये एक बॉडी A और ये बॉडी B, और इनके सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 मीटर है। और इसका मास क्या आ गया, ma, और ये मास आया mb। तो हमें बताना है कि इनके दरमियान में फोर्स Fg की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो सॉल्यूशन में आप कहेंगे एज वी नो Fg इक्वल होता है G ma mb डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखें यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, इसमें G की वैल्यू आपको पता है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11। मास A कितना है, 45 किलोग्राम, 45 किलोग्राम। और मास B कितना है, 50 किलोग्राम। और इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। चलें यूनिट्स हम नहीं लिखते, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर ये वैल्यूज हम कैलकुलेटर में पुट कर लें तो इसका आंसर आता है Fg इज इक्वल टू 1.5 10⁻⁷। और ये क्योंकि फोर्स है -7, क्योंकि ये फोर्स है तो इसके साथ यूनिट्स आएंगे न्यूटन। तो ये फोर्स है इन दो मैसेज के दरमियान में, अट्रैक्टिव फोर्स कितनी है, 1.5 10⁻⁷ न्यूटन, जब ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे होंगे और इनके मैसेज 45 एंड 50 किलोग्राम होंगे। तो ये पहली तरह का क्वेश्चन है। बाय द वे ये आपके पास एग्जाम्पल है आपकी बुक की 15.1 एग्जाम्पल है।
नेशनल बुक फाउंडेशन की टेक्स्ट बुक आप अगर देखें तो इसकी 15.1 एग्जाम्पल ये है, और इसमें जो फोर्स आ रही है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स 1.5 10⁻⁷ न्यूटन। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में वेरिएशन क्या आ सकती है, फेडरल बोर्ड इस क्वेश्चन को किस तरह से चेंज कर सकता है। तो सबसे पहले जो चेंज कर सकता है फेडरल बोर्ड वो ये कर सकता है कि ये जो डिस्टेंस है इसको आपको किलोमीटर्स में दे रहे कि दो मैसेज हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में है, तो आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद ये वैल्यूज फार्मूला में पुट करके आंसर निकालना होगा। इस केस में आपको यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि फोर्स कैलकुलेट करने को कहा है। किसी और जगह पे आपको फोर्स गिवन करके दरमियान का डिस्टेंस भी पूछ सकता है और प्रोडक्ट ऑफ मास भी पूछ सकता है, या फिर एक मास गिवन करे, फोर्स गिवन करे और दरमियान का डिस्टेंस गिवन करे, दूसरे मास की मैग्नीट्यूड आपसे पूछ ले। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को मल्टीपल वे में वेरिएशन या इस फॉर्मूला में मल्टीपल वे में वेरिएशंस आ सकती हैं फेडरल बोर्ड में। तो आप इससे रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि आपने किस तरह से जो अननोन होगा उसको आपने फाइंड आउट करना है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं बोर्ड को रेज कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ अर्थ इज 5.98 10⁻24 किलोग्राम एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 10⁻22 kilogram with a distance of 3.84 10⁻5 kilometers between them. Calculate force exerted by Earth on Moon. के let's suppose अगर आपके पास ये अर्थ है और यहाँ पे ये मून इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी यही है कि दो मैसेज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मास ये जो मून है और अर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने देखना है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी, यही हमने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे गिवन क्या है, कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून। तो हमने एक फोर्स फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमें डेटा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें मास ऑफ अर्थ गिवन है कितना, मास ऑफ अर्थ है 5.98 10⁻24 किलोग्राम और मास ऑफ मून कितना है 7.4 10⁻22 किलोग्राम आ गया, और उनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है 3.84 10⁻5 किलोमीटर। यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि आपको जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में गिवन किया है। किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3.84 10⁻5, किलो का मतलब होता है 1000 या फिर 10⁻3 होता है, तो ये इतने मीटर्स आ जाएंगे। इसको अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो 3.84 10⁻8 मीटर आएगा। ये इनके दरमियान का डिस्टेंस आ गया। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखनी है कि कितनी होगी। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखें इसका सोल्यूशन ये है कि हमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका पता है कि Fg इज इक्वल टू G me मास ऑफ अर्थ, और दूसरा मास कौन सा है, मास ऑफ मून है, तो m आ जाएगा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर आ जाएगा, उनके दरमियान का डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है गिवन किया है कि ये मून और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस है। हम एज्यूम करते हैं कि ये इनके सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस भी है। ये क्या है, इनके सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस भी यही है, और यहाँ पे ये बात स्पेसिफाई नहीं की गई कि ये सेंटर्स के दरमियान में है या सरफेसेस के दरमियान में है, लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं कि ये इनके सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस है। तो हमारे पास अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो Fg इज इक्वल टू G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 10⁻11, मास ऑफ अर्थ कितना है 5.98 10⁻24 किलोग्राम एंड मास ऑफ मून इज 7.4 10⁻22 किलोग्राम डिवाइडेड बाय उनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है 3.84 10⁻8 एंड होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज मैं कैलकुलेटर में पुट कर लेता हूं। तो हमारे पास जो आंसर आता है यहाँ पे Fg की वैल्यू आती है 2 × 10⁻20 न्यूटन। ये मून और अर्थ के दरमियान की फोर्स है 2.0
0 10⁻20 न्यूटन ये फोर्स आ रही है बिटवीन मून एंड अर्थ, जब मून जमीन की गेट रिवॉल्व कर रहा होता है। तो जब ये रिवॉल्व कर रहा होता है तो इतनी फोर्स से जमीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ये वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है 2 10⁻20 न्यूटन। बाय द वे ये आपकी जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट 15.1, ये आपकी बुक की असाइनमेंट 15.1 है, उसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है find the mass of earth by considering a scenario where a small object is placed on the surface on the earth's surface such that the distance between their center is equal to the earth's radius, that is 6.4 × 10⁻6 meters। तो ये हमने तो सबसे पहले इसका सिनारियो देख लेते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास, लेट्स सपोज ये अर्थ है और इसका रेडियस क्या है, RE है, रेडियस ऑफ अर्थ, और इसकी सरफेस पे कोई एक मास रखा है, स्मॉल मास m रखा है, और ये मास इतना स्मॉल है कि इसके सेंटर से अर्थ तक के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। मतलब ये मास इतना स्मॉल रखा गया है कि उसका जो अपना रेडियस है वो अर्थ के रेडियस के मुकाबले में नेग्लेजिबल है। तो इनके सेंटर्स का दरमियान का जो डिस्टेंस बनेगा वो भी अर्थ के ही रेडियस के इक्वल होगा। तो ये सिनेरियो लेके हमने मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें देखें सिनेरियो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। सोल्यूशन में आप यही बात लिखेंगे, कंसिडर अ स्मॉल मास m इज प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज शोन इन फिगर। कंसिडर अ स्मॉल mass m is placed at the surface of earth is shown in figure। अब हम यहां पे कंसिडर कर लेते हैं कि लेट मास ऑफ अर्थ इज me, लेट मास ऑफ अर्थ क्या है, लेट द मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू m sub e, और उसका रेडियस ऑलरेडी गिवन है, वो क्या होगा, रेडियस ये इक्वल होगा RE, और इसकी वैल्यू गिवन है 6 × 6.4 10⁻6 मीटर है। तो हमने अब कैलकुलेट करना है मास me की न्यूमेरिकल वैल्यू ये कितनी है। इसके बाद हमने मास कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सिनेरियो ये है कि ये जब यहाँ पे रखा गया है तो इस पे जो लगने वाली फोर्स होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मास m is given by, फोर्स क्या होगी, Fg इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स होगी G me m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है, वो तो हमारे पास रेडियस RE के इक्वल है, तो RE का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब जब आपने मास को यहाँ पे सरफेस पे प्लेस किया हुआ है तो इस पे जो फोर्स लग रही होगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, वो एक्चुअली इसके वेट के इक्वल होती है। जब भी देखें कोई भी मास यहाँ पे आप रखते हैं वो नीचे गिरता है, क्यों, क्योंकि उस पे वेट एक्ट कर रहा होता है। तो इस पे जो लगने वाली फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड वेट के इक्वल होती है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, द फोर्स या द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is equal to weight of mass m। तो इस पे जो फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड वो वेट के इक्वल होगी। तो मैं कह सकता हूं जो फोर्स है
ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या है, वेट के इक्वल है, और वेट किस चीज के इक्वल होता है, mg के। ये इक्वेशन 2 आ गई। 1 और 2 को आपस में कंपेयर करें बाय 1 एंड 2, तो आपके पास क्या बन जाएगा, mg इक्वल होगा gme m डिवाइडेड बाय re का स्क्वायर आ जाएगा। ये m इस m से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें मास ऑफ अर्थ निकालना है, तो re यहाँ पे स्क्वायर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, और g यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास g re का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G इज इक्वल टू me आ जाएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो। g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6.4 10 रेज़ पावर 6 एंड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय g की वैल्यू होती है 6.67 10 रेज़ पावर -11। तो ये आपके पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। तो ये वैल्यूज अगर आप कैलकुलेटर में पुट कर दें, बाय द वे ये आपको पता भी होना चाहिए, इसका आंसर 5.9 आएगा, लेकिन आप अगर इसको कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं तो यहां से हमारे पास जो आंसर आ रहा है me मास ऑफ अर्थ आ रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24, और इसकी यूनिट मास है तो किलोग्राम आ जाएगी। तो ये आपके पास मास ऑफ अर्थ आ गया। और ये मैं आपको बता दूं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, और ये आपके एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 1 भी है। ये आपके एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 1 भी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं बोर्ड को यहां से एक दफा फिर रेज कर लेता हूं। अगर आपने ये नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक और न्यूमेरिकल है जिसमें कह रहे हैं कि अल्फा सेंटोरी इज अ बाइनरी स्टार सिस्टम विद 2 स्टार्स, अल्फा सेंटोरी A एंड अल्फा सेंटोरी B. The mass of Alpha Centauri A is 2.19 10 raised power 30 kilogram, and the mass of Alpha Centauri B is 1.80 10 raised power 30 kilogram. They attract each other with a force of 2.24 10 raised power 25 Newton. What is distance between them, between the stars? कि अल्फा सेंटोरी एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। बाइनरी स्टार सिस्टम क्या होते हैं, वो स्टार्स जो एक दूसरे के गिर्द घूम रहे होते हैं उनको आप बाइनरी स्टार सिस्टम कहते हैं। तो अल्फा सेंटोरी भी हमारा जो सबसे करीबी स्टार है वो एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। तो इसमें 2 स्टार्स एक दूसरे के गिर्द घूम रहे होते हैं। तो ये आपके पास लेट्स सपोज अल्फा सेंटोरी A है, ये अल्फा सेंटोरी B है। तो हमने इनके दरमियान का डिस्टेंस r कैलकुलेट करना है। ये कितना होगा, अगर अल्फा सेंटोरी A का मास कितना है, A का मास है 2.19 10 रेज़ पावर 30 किलोग्राम, और अल्फा सेंटोरी B का मास है 1.80 10 रेज़ पावर 30 किलोग्राम, और उनके दरमियान की जो फोर्स है 2.24 10 रेज़ पावर 25 न्यूटन है। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम, तो r हमने कैलकुलेट करना है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखिए आपको पता है एज वी नो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इक्वल होती है G m1 के बजाय यहाँ पे हम ma लिखेंगे, m2 की बजाय हम mb लिखेंगे डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो हमें तो r चाहिए, तो इन दोनों की जगह आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ये यहाँ पे डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और fg यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो r स्क्वायर इक्वल होगा G ma mb डिवाइडेड बाय fg आ जाएगा। अब हमें तो r चाहिए, r स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट दोनों साइड से ले लेंगे। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो r की वैल्यू इक्वल होगी G ma mb डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स fg आ जाएगी। तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। G की वैल्यू होती है 6.67 10 रेज़ पावर -11, ma कितना है 2.19 10 रेज़ पावर 30 किलोग्राम, और mb की वैल्यू है 1.80 10 रेज़ पावर 30 किलोग्राम डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे कितनी लग रही है 2.24 10 रेज़ पावर 25 न्यूटन। तो अब ये वैल्यूज मैं अगर कैलकुलेटर में पुट कर लेता हूं, यहां से आंसर आता है हमारे पास r की वैल्यू 3.42 10 टू द पावर 12 मीटर। तो ये वो डिस्टेंस है बाइनरी स्टार्स के दरमियान में
जब इनके दरमियान की फोर्स 2.24 10⁻25 और इनके मैसेज इतने होंगे। और ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है, ये आपकी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 2 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर्टिकुलर एसएलओ से, इस एसएलओ से इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि इससे रिलेटेड कोई भी अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आप बड़े आसानी से कर सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।